आज इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित है शिक्षक और पूर्व शिक्षक एवं माताएं बहनें छात्र बच्चे सभी को अभिनंदन। और आज जैसा कि पूर्वता बताया कि आज शिक्षक दिवस है, तो हम एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को एक बार याद करते हुए मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आप लोग सबसे पहले ये समझना चाह रहे थे कि ज्ञान विज्ञान समिति है क्या। बेसिक चीज़ जानना भी जरूरी होता है कि थोड़ा सा परिचय एक मिनट में। ज्ञान विज्ञान समिति एक सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 1989 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में साक्षरता दर बहुत कम था और कम रहने की वजह से केरल राज्य में एक जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में गांव के लोग ने मिल करके गांव को साक्षर बनाया। पहला काम किया कि गांव के लोग ही सभी लोग मिल के गाँव के अनपढ़ लोगों को वो पढ़ाया लिखाया साक्षर बनाया। और जब वैसा किया तो पूरा जिला साक्षर हो गया, तो जिला नाम था एर्नाकुलम। उस मॉडल को केरल सरकार को दिया गया और केरल सरकार ने उस पूरे केरल में उसको लागू किया, वही इसी मॉडल को। ये काम भी 10 निरक्षर को पढ़ाया गया, तो पढ़ाने का क्रम जारी हुआ और एक दिन केरल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया। तो भारत सरकार को मॉडल दिया गया कि इस मॉडल से पूरे और इलाज के लिए जाते हैं। बेशक दवा नहीं है, बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन कोई चार्ज नहीं है। चार्ज लगता है क्या? लेकिन तब एक एक चीज़ का चार्ज लगेगा। सुविधा बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, आपको एक एक चीज़ हर सुविधा मिलेगी, दवा मिलेगी, अच्छा जांच होगा, लेकिन आपको निजी कंपनी को दे दिया जाएगा। हॉस्पिटल निजी कंपनी के हाथों में दे दिया गया और वो अपने तरीके से जितना मर्जी उतना वो चार्ज करेंगे। तो इसी तरह ये निजीकरण का दौर चल रहा है। आए दिन हम लोग देख रहे थे कि हवाई अड्डा बिक गया, अब हवाई अड्डा कोई कंपनी को मिल गया। अगर वो कंपनी को मिल गया तो वो तो अपने मन से चार्ज करेगा ना, कि नहीं करेगा। तो ये दौर हो गया निजीकरण का दौर। आने वाला दिन में विद्यालय का भी निजीकरण, शिक्षा का भी निजीकरण होने वाला है। अब जब शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, स्वास्थ्य का निजीकरण हो जाएगा, तब हम लोग कहाँ रहेंगे। तो हम लोग इसी तरह लोगों को बताने के लिए एक अभियान चला रहे हैं कि हम अगर उठे नहीं तो आगे का राजनीति जुल्म बढ़ता जाएगा और जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी बात को यदि हम समझ करें और लोगों को इस तरह का हम लोग बार बार अभियान चलाकर लोगों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग कोई फंडिंग हमारा संगठन में नहीं है, हमारा संगठन में कोई फंडिंग नहीं है, कोई फंड नहीं होता है। हम लोग निजी रूप से एक दूसरे के सहयोग से हम लोग काम करते हैं। बैनर पोस्टर हो या कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, बड़ा कार्यक्रम भी करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के सहयोग से, जन सहयोग से करते हैं। हमारे संस्था में फंड नहीं होता है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ कार्यक्रम नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि आए दिन आपके बीच जैसा जैसा पॉलिसी आ रही है, उस तरह से आप नई शिक्षा नीति आ गई। अब हम अभी सर लोग से बात कर रहे थे, आने वाला दिन में हमारे गांव के या हो सकता है कि मेरे ही घर के बच्चे हो सकता है नहीं पढ़ सकेंगे, ऐसी स्थिति होगी। नई शिक्षा नीति में व्यवस्था है, विद्यालय निजी के हाथों में दे दिया जाएगा। अभी शुरुआत है, लेकिन बाद में देखिए क्या होता है। इसीलिए हम जागने का बात कर रहे हैं कि अभी से हमको सरकार की नीतियों का प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मैं इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। समिति के लोग धीरे धीरे
अलग होते चले गए कुछ लोग, और सरकार उसको साक्षरता को शिक्षा के साथ जोड़ करके काम करना शुरू कर दी। तो तब से ज्ञान विज्ञान समिति के कुछ लोग आए और इसमें आकर के समाज के अंदर अंधविश्वास, कुरीति और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि विषयों पर काम करते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान समिति का संक्षिप्त परिचय है। और आज हम लोग के लिए, ज्ञान विज्ञान समिति के लोगों के लिए भी एक विशेष दिन है। आज से करीब 3 साल पूर्व पहले 5 दिसंबर 2017 एक काला दिन के रूप में याद करते हैं हम लोग। एक चित्र देख रहे हैं, ये इनका नाम गौरी लंकेश है और ये महिला हैं, पत्रकार थी और वो प्रगतिशील पत्रकार थे। इनकी ये पत्रिका निकालते थे और इनको मतलब सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध, नीतियों के विरुद्ध ये आवाज़ उठाने वाली महिला लोगों से सहन नहीं हुआ और इनकी हत्या कर दी, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे आज भी समाज में बहुत सारे चीज़ हैं। अगर कहा जाए तो कि हमको अपने विचार रखने की एक आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उस विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। किसी को हत्या कर दिया जा रहा है, किसी को साजिश के तहत फंसा दिया जा रहा है। मतलब सरकार के कुछ लोग या सरकार ये चाहती है कि लोग जहाँ जैसे हैं वैसे रहें, ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि एक हम लोग अभियान शुरू किए हैं कि हम अगर उठे नहीं तो इसके आगे एक अभियान, इस तरह हम अगर उठे नहीं तो इसके लिए एक अभियान हम लोग चला रहे हैं कि हम अगर उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा और जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं, चलाना शुरू किए हैं। आज इसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना कि हो क्या रहा है आज इस दुनिया में। जैसा सारा भी बता रहे थे, कोरोना वायरस है, ये भी नहीं, लेकिन आप लोग पेपर में सुने होंगे कि कहेंगे कोरोना के नाम पर उपवास रख रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नदी में जाकर पूजा कर रहे हैं। हमको तो लगा कि कहीं मंदिर स्थापित नहीं कर रहे, करुणा देवी का मंदिर। मतलब इस कदर हमारे दिमाग में बातें भर दी गई है या हम लोग उल्टा सोच लेते हैं। ये विज्ञान पूरा बता रहा है, पूरे डॉक्टर बता रहे हैं, पूरे वैज्ञानिक शोध करके बता रहे हैं कि ये वायरस के चलते फैल रहा है। और हम क्या मान रहे हैं? हम लोग गांव के लोग क्या मान रहे हैं? देवी। तो देवी मानना है कि बीमारी मानना है? उसको बीमारी मानना है। तो इन सब चीज़ों को मकर जाल में आज भी हम लोग फंसे हुए हैं। और भी बहुत सारे अंधविश्वास है, इस पर हम लोग आगे संभवतः अगर कोई कार्यक्रम बना पाए तो हम लोग आपके बीच तक आने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या है और अंधविश्वास क्या है। तो वो सब बातें आगे करते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज हमारे देश की परिस्थिति है, आप आए दिन का पेपर में सुनते होंगे कि फलना रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, पूना रेलवे स्टेशन बिक गया। आप लोगों ने देखा क्या? पूना रेलवे स्टेशन बिक गया, महाराष्ट्र में। वहाँ का एक सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म टिकट वायरल हुआ है। आप जनरली अगर आप लोगों ने रेल चढ़ी होगी या गए होंगे रेलवे स्टेशन, तो अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता था। तो प्लेटफॉर्म टिकट जनरली 5 रुपये का मिलता था। लेकिन अब जब सरकार निजीकरण कर रही है रेलवे की, तो उस टिकट का दाम 50 रुपया हो गया। अब कल पेपर में देख रहे हैं आए दिन कि भारत में रेलवे विदेशी लोग चलाएंगे, विदेशी कंपनियां चलाएंगी, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आप सुन रहे हो कि सिमरिया अस्पताल टाटा ट्रस्ट को मिल गया। सुने? तो जितने लोग सुने? नहीं सुने? दुर्भाग्य है कि आप लोग नहीं सुने, लेकिन यही है कि सिमरिया रेफरल अस्पताल को टाटा ट्रस्ट, सरकार ने टाटा ट्रस्ट को दे दिया। तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं जी। उन्हें उदाहरण है, इसमें खुश होने की बात नहीं है।
आप लोग बोल लेंगे उसके बाद हम बोलते हैं। यहीं से घूमते जाते जाते चले जाते, तो वहीं से घूम धीरे 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 ताकि सब दीजिए हमको दीजिए। चलो ना। वीडियो बना रहे हाँ बनाइए, इधर से पहले हम लोग को बनाइए। बैठा ना